नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। अलवर की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमुद ने एक अनूठी पहल के जरिए पिछले 14 सालों से 15,000 से ज्यादा लोगों को कार्डियो प्रोपनरी रिसेप्शनिस्ट सीपीआर का प्रशिक्षण देकर जागरूक किया है। डॉक्टर कुमुद का मानना है कि किसी व्यक्ति को जीवन दान देने से मिलने वाली खुशी लाखों करोड़ों रुपए दान करने की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। डॉक्टर कुमुद पिछले 14 वर्षों से जिले में ये जागरूकता अभियान चला रही है। वह न केवल आम लोगों को बल्कि सरकारी संस्थानों, पुलिस, परिवहन विभाग, होमगार्ड के जवानों को भी फर्स्ट एड और आपातकालीन स्थिति में बेबुनियादी जीवन रक्षक कदमों की ट्रेनिंग दे चुकी है। डॉक्टर कुमुद ने बताया कि हार्ट अटैक, डूबने या अन्य कारणों से जिनकी पल्स रुक जाती है, उनके लिए शुरुआती 3 मिनट गोल्डन टाइम होता है। इन 3 मिनटों के भीतर सीपीआर देकर व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है और मस्तिष्क को कोमा में जाने या मृत्यु से बचाया जा सकता है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। 15,000 से 20,000 लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं है कि क्या होता है, क्या हार्ट अटैक है, कहाँ पल्स है, कैसे देखते हैं। तो इसी के लिए हम जागरूक कर रहे हैं सबको कि पल्स कैसे देखिए। आप साइलेंट अटैक की जैसे आप बात कर रहे हैं, साइलेंट अटैक में पता नहीं चलता, लेकिन आपको वो बंदा बेहोश होते तो दिखेगा अपने सामने, तो गिरते हुए देखेगा, तो उसको हार्ड सरफेस पे लिटाइए फटाफट खुली जगह पे जहाँ स्वच्छ वायु आ रही हो और हार्ड सरफेस हो, और पल्स देखिए। पल्स नहीं है तो सीपीआर करिए, सांस नहीं है तो सांसें दीजिए, और अगर दोनों नहीं है तो आपको सीपीआर करना है, यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। किस तरीके से आप ट्रेनिंग देते हैं लोगों को? आपने बाहर भी ट्रेनिंग दी है और अपने सरकारी से जो है उनमें भी सेवाएं दी हैं। किस तरीके से थोड़ा डिफरेंस आपको लगा लोगों में जागरूकता का? सरकारी और वैसे आम पब्लिक को तो एक बार को तो लगता है कि पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, क्या मजमा बनाया है इन्होंने, वो जल्दी से उनको इकट्ठा करना मुश्किल होता है। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक वैगनार कार ने बाइक सवार 2 युवकों हेमंत और गगन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस देर तक मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में रोष फैल गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिवाजी पार्क थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मानवीयता दिखाते हुए अपनी पुलिस जीप में दोनों गंभीर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी शरण कांबले मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने शिकायत की मातरम की स्वर लहरियों में गूंज उठा। मंत्री खराड़ी ने जनसमूह को संबोधित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और राष्ट्र के लिए उनके बलिदान की अमर गाथा पर प्रकाश डाला। प्रभारी मंत्री ने उनके पश्चात लक्ष्मण ग्राउंड पर शर संधान कर धरती पुत्र वीर धनुर्धर कप का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी महेंद्र सिंह ने तीरंदाजी प्रतिभागियों को बढ़ावा देने के लिए किया है, जिसमें जिले भर से आए 135 तीरंदाज भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शनिवार शाम को नगर परिषद ऑडिटोरियम हॉल में जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम भी आयोजित की गई, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान विधायक शंकरलाल डेचा, सभापति अशोक पटेल, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
समाज को नशे की गिरफ्त से मुक्त करने के उद्देश्य से विजयनगर थाना पुलिस ने के द्वारा रविवार को बस स्टैंड रोड स्थित होटल एंड चंद्रा पैलेस में निशुल्क नशा मुक्ति परामर्श शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में भीलवाड़ा जिला स्तर पर सम्मानित नशा मुक्ति एवं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर नसीम जहां ने अपनी सेवाएं दी। उन्होंने तंबाकू, शराब, स्मैक, डोडा चूरा, हीरोइन और अन्य सभी प्रकार के नशे की आदतों से मुक्ति पाने के उपाय विस्तार से बताए। शिविर का मुख्य संदेश था, हम सबका एक ही नारा, नशा मुक्त देश हमारा। ये प्रेरणादायक शिविर स्वर्गीय रतनलाल कांता देवी सांखला की पुण्य स्मृति में सांखला परिवार द्वारा रखा गया था। विजयनगर से सौजन्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह, वृत्ताधिकारी सज्जन सिंह और थानाधिकारी करण सिंह खांगरोत सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। पुलिस मित्र टीम विजयनगर ने शिविर के सफल संचालन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और पुलिस प्रशासन के इस कदम की सराहना की। विजयनगर से गौरव व्यास की विशेष रिपोर्ट। विजयनगर के पॉलिटिकल लीडर श्री एमएलए साहब, यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट जो निःशुल्क नशा मुक्ति और परामर्श शिविर लगाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों ने इसका लाभ उठाया है। आगे भी यही प्लान करेंगे कि इस तरह के नशा मुक्ति और मानसिक रोग के कैंप लगाते रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे लाभान्वित हों। नमस्कार मित्रों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ विजयनगर के होटल एन चंद्रा पैलेस में, जहां पुलिस थाना विजयनगर के द्वारा नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं जो अपने नशा मुक्ति का उपचार और स्वस्थ जीवन जीने की परामर्श ले रहे हैं। इस जनहितकारी योजना में यहाँ पे पुलिस अधीक्षक रतन सिंह जी, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह जी और सीओ सज्जन सिंह जी और थानाधिकारी करण सिंह जी भी मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ करण सिंह जी और इस कार्यक्रम शिविर के संयोजक नरेंद्र जी बापना भी मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि ये जो उनकी पहल है नशा मुक्ति की, ये किस ओर कदम बढ़ा रही है। आज एक दिवसीय नशा मुक्ति का शिविर रखा गया है, जिसमें भीलवाड़ा से टीम आई है डॉक्टर नसीम जहां जी उनके नेतृत्व में, और इसमें हमने 4-5 दिन से तैयारी कर रहे हैं। और जो इसमें टोडा पोस्ट इनका जो नशा करते हैं उनको चिन्हित करके और ज्यादा से ज्यादा आज उनको चेकअप कराया जाके दवाइयाँ फ्री वितरण करवाई जा रही है। इसके लिए भामाशाह श्री नरेंद्र जी बाबना और रवि जी सांगला इनका सहयोग लेके और इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस शिविर के जो संयोजक है, जो भामाशाह है नरेंद्र जी बापना, वो भी यहाँ मौजूद है। हम उनसे भी जानते हैं कि ये जो नशा मुक्ति शिविर किया जा रहा है, इनकी तरफ क्या सक्रिय कदम है और क्या सहयोग मिल रहा है। हम लोग काफी दिनों से ये सोच रहे थे कि भी इस तरह का कार्य किया जाए। जो हमारे लोकल सीआई साहब हैं करण सिंह जी, उनका बहुत सहयोग रहा और सारा प्रयास उन्होंने किया, लोगों को भी चिन्हित किया और अंडरपास में पानी की निकासी न होने से पैदल राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंडरपास में पानी इतना भरा हुआ है कि असंभव हो गया। इसके चलते कांसिर और मखौली के वांशिदों को जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर अपना सफर तय करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को अंडरपास के एक छोर पर ही रुकना पड़ रहा है, जिससे उन्हें मखौली से कांसिर पहुंचने या इसके विपरीत यात्रा करने के लिए 10 से 20 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस गंभीर समस्या से त्रस्त होकर प्रशासन के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा अब तक भी पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे उनकी जो दैनिक गतिविधियां हैं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। भाई मैं कानसिर का निवासी हूँ और सामान ले जाने की बड़ी समस्या हो रही है। हमारे गाड़ी लोडिंग में सामान आया था, घर का खाने पीने का। दिखा सामान, दिखा उधर, ये सामान ट्रैक के ऊपर से पास हो रहा है भाई।
और ये भूरा है। हम कानसीर से हैं, ये भाई किधर से हैं, कोई बाहर ऑटो वाला है, कोई ये हैं, इधर से सब परेशान लोग हो रहे हैं। हाँ, हम भी इधर दो बड़ा मजदूरी करने जाते हैं तो हमको लाइन के ऊपर और निकलना पड़ता है। कुंडेरा से आते हैं और इधर हमको कभी भी हादसा होने का डर रहता है ऊपर होके। मैं मखोली का रहने वाला हूँ और मेरा नाम गोवर्धन है और हमारे नाला रेलवे नाले में पानी भरा हुआ है। हमारे मखोली स्कूल में सेकेंडरी तक स्कूल है, जो बच्चे ऊपर होके आता है, पानी भरा है। इस वजह से कोई दुर्घटना हो जाए तो गवर्नमेंट को ही नुकसान है। भाई मैं कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने श्री गंगानगर के दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। मंत्री गोदारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। नरसिंहपुरा और 34 LNP में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में उपस्थित जनसमूह को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई गई, साथ ही आत्मनिर्भर स्वदेशी भारत का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर मांझूवास नरसिंहपुरा से 34 LNP तक 6 किलोमीटर लंबी रन फॉर यूनिटी के तहत जिला स्तरीय पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस एकता मार्च का ग्रामीणों ने जगह जगह कर पुष्पा वर्षा कर स्वागत किया। बींच बायला भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम झटवाल सहित झटवाल परिवार ने 34 LNP पहुंचने पर प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, पूर्व विधायक बलवीर सिंह लूथरा, जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह मान, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप मंडा, मंडल अध्यक्ष प्रेम झटवाल, राजेंद्र मंडा, उग्रसेन भूकर, मैनाराम गोदारा, युवराज झटवाल, प्रदीप शर्मा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। बींच बायला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। जिसके तहत पैदल यात्रा निकालना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना। तो आज मांझूवास से 34 LNP तक यहाँ से करणपुर से पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी, जिलाध्यक्ष शरणपाल जी मान और समस्त कार्यकर्ताओं और स्कूल के छात्र छात्राओं और बड़ा शानदार माहौल गांव में रहा। बड़ा उत्साह के साथ लोगों ने लगभग 6.5 किलोमीटर इस पैदल यात्रा में भाग लिया। सर, सवाल विभाग से संबंधित है। पिछले कुछ समय से राशन डीलर मानदेय को लेकर आंदोलन है। देखिए, उसको लेकर सरकार का क्या देखिए एक बात है कि अब क्या, जब आप हम किसी को कुछ जो बहुत लंबे से समय से मांगते वो दे देते हैं तो फिर अगली सीढ़ी पे जाता है। राशन डीलर्स की मांग थी कि उनका कमीशन बढ़ाया जाए, तो 10 साल बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उनका 10% कमीशन बढ़ाया। ये बहुत बड़ा काम किया। और दूसरा, उनका कमीशन 1-1 साल तक नहीं आ रहा था। अब आप देखिए गंगानगर में सितंबर तक का आ गया, 1 महीने। मेड़ता सिटी के लिए रविवार का दिन गर्व और प्रेरणा का रहा, जब मीरा तैराकी संघ की पूर्व छात्रा अंजलि पंचभैया का चार्टेड अकाउंटेंट CA की कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर जल मंदिर बम्प बावड़ी के पवित्र परिसर में भव्य स्वागत किया गया। अंजलि ने बचपन में मीरा तैराकी संघ में निशुल्क तैराकी सीखी थी। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने CA की उपाधि प्राप्त कर मेड़ता शहर का नाम रोशन किया। संघ के अध्यक्ष राजकुमार दहिया के नेतृत्व में सदस्यों ने अंजलि को फूल मालाएं, साफा और श्रीफल से सम्मानित किया और उन्हें मेड़ता की लाडली बताया। संघ के अध्यक्ष राजकुमार दहिया ने इस अवसर पर कहा कि अंजलि ने न सिर्फ तैराकी में महारत हासिल की, बल्कि ज्ञान के सागर में भी छलांग लगाकर सफलता का परचम लहराया है। उन्होंने कहा, मीराबाई ने जैसे भक्ति की अलग जगाई थी, वैसे ही अंजलि ने शिक्षा और समर्पण की अलग जगाई है। ये क्षण मेड़ता के लिए गर्व और प्रेरणा दोनों है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। नागौर जिले की पांचोड़ी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम DST ने ऑपरेशन नीलकंठ के तहत बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस टीम ने नेड़ाऊ गांव के पास दबिश देकर एक बुलेरो कैंपर गाड़ी से 70 किलो 725 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ से भरी बुलेरो कैंपर गाड़ी को जब्त कर लिया और वांछित इनामी आरोपी गोपाल राम को गिरफ्तार किया। आरोपी गोपाल राम पांचू थाने के चिताना गांव का निवासी है। SP मृदुल कछवाना के निर्देश पर हुई इस कार्यवाही के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 8/15
NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि गोपाल राम खाटू बड़ी थाने में साल 2024 में दर्ज हुए NDPS मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था और नागौर पुलिस ने उस पर 5,000 का इनाम घोषित कर रखा था। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय आवासीय राज्य पुरस्कार अभिशंसा शिविर का समापन रविवार को सर्वधर्म प्रार्थना के साथ हुआ। ये शिविर 6 से 9 नवंबर तक स्वामी विवेकानंद राज्य मॉडल स्कूल टोडा भीम में आयोजित किया गया। स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य व सहायक जिला कमिश्नर भय सिंह मीना ने बताया कि बालिका शिक्षा सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए इस शिविर में पूर्व में तृतीय सोपान उत्तीर्ण 43 गाइड्स छात्राओं को राज्य पुरस्कार तक के पाठ्यक्रम की विभिन्न दक्षताओं का परीक्षण किया गया। समापन दिवस के मुख्य अतिथि सीओ स्काउट अनिल कुमार गुप्ता उपस्थित रहे। उन्होंने शिविर का निरीक्षण किया और गाइड्स को मोटिवेट करते हुए स्काउट गाइड के महत्व को समझाया। प्राचार्य भय सिंह मीना के अमूल्य योगदान और मार्गदर्शन से ही ये छात्राएं राज्य पुरस्कार के लिए अभिसंचित हो सकी हैं। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल टोडा भीम से अब तक 96 स्काउट व गाइड राज्य पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, जो विद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। टोडा भीम से भगवान जांगेड़ की रिपोर्ट। अजमेर में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर मानवीय संवेदनशीलता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। एक दिवसीय दौरे पर आए दिलावर स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की कार्यशाला संबोधित कर नागौर के लिए रवाना हो रहे थे। तभी रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार वृद्ध महिला अचानक चक्कर आने से सड़क पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। दृश्य देखते ही मंत्री दिलावर ने तुरंत अपना काफिला रुकवाया और महिला की मदद के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने उसे संभालकर अपने राजकीय वाहन में बिठाया और बिना देर के अस्पताल के लिए निकल गए। पुष्कर के राजकीय उप चिकित्सा केंद्र में महिला को भर्ती कराते हुए उन्होंने डॉक्टर अभिजीत को स्पष्ट निर्देश दिए कि संपूर्ण उपचार और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। घायल महिला की पहचान लाली रावत निवासी बड़ी होकड़ा के रूप में हुई, जो अपने पुत्र लक्ष्मण के साथ अजमेर जा रही थी। चिकित्सकों द्वारा स्थिति सामान्य बताने के बाद मंत्री दिलावर आगे नागौर के लिए रवाना हुए। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।